नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो आप सभी बिल्कुल क्लास के साथ जुड़ चुके हो, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सभी प्यारे बच्चे एक बार बता देंगे, आवाज़ सभी को पहुंच रही है। ऑडियो में कोई परेशानी, वीडियो में कोई परेशानी हो तो जल्दी से बताओ, फिर हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे और अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जय हिंद सभी प्यारे दोस्तों को, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए अपने टॉपिक को करते हैं शुरू, ठीक है। हाँ जी, तो आज आप लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है ब्लड। मैंने आपको कल भी क्लास कराई, बट कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, जिस वजह से क्लास हमें बीच में रोकनी पड़ी। तो आज उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए आज मैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हूँ आपकी क्लास लेने के लिए, ठीक है बेटा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में जो आपकी आरबीसी है इनके बारे में बताया था। हमने बात करी थी कल आरबीसी के बारे में, जिसको कहते हैं हम रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने इनका काम आपको कहा था कि इनके अंदर जो भी आप लोगों का काम आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो हेमोग्लोबिन करता है। तो कल की क्लास में मैंने कहा था कि हमारी आरबीसी के अंदर बैठा रहता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बारे में हमने कल बात करी थी, जो कि आपके रुधिर का रंग लाल करता है। और आपका जो ब्लड है उसमें सबसे ज्यादा आरबीसी है, तो इसीलिए पूरा का पूरा ब्लड आपका लाल दिखाई देता है। तो आइए एक बार फिर से बात करते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में। अब लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया कि हमारा जो आरबीसी होती है इनमें आप लोगों को देखने को मिलता है हेमोग्लोबिन। हम बात कर रहे थे प्यारे साथियों हेमोग्लोबिन की। मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि हेमोग्लोबिन 3 गैसों के साथ जुड़ता है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस के साथ जुड़ता है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन किस गैस के साथ बाइंड अप करता है? सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन कौन सी गैस के साथ जुड़ता है प्यारे बच्चे? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि मैम जो हेमोग्लोबिन होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज्यादा जुड़ता है, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब हम बात करने वाले हैं हेमोग्लोबिन के कार्य क्या क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन के क्या क्या फंक्शन होते हैं आपके शरीर में। तो जब आप लोगों ने कल हेमोग्लोबिन के फंक्शन पढ़े थे, तो मैंने एक फंक्शन तो आपको लिखवाया था कि रुधिर को लाल रंग देना, है ना, रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। आपने लिख लिया था कि रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है जो हेमोग्लोबिन होता है। क्लियर? इसको आप लोग लिखेंगे प्रोवाइड रेड कलर। क्लियर? प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड। तो ये आपके ब्लड को रेड कलर देता है बेटा। तो अब हम आगे इसका दूसरा काम क्या होगा मैम वो पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हेमोग्लोबिन होता है इसका जो दूसरा काम होता है वो ये कि ये आपके खून के अंदर गैसों का एक्सचेंज भी करता है। मतलब कि आप लोग बताकर चलोगे कि ये आपके शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है उसको लेकर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके फेफड़ों तक लेकर आता है और उसको बाहर निकालता है। तो ये क्या करता है प्यारे बच्चे? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, ठीक है, का स्थानांतरण ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये क्या कर रहा होता है आपके शरीर में? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बताकर चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ऑक्सीजन आएगी, तो उसको लाने ले जाने का काम या उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम पूरी बॉडी में यही करता है बेटा हेमोग्लोबिन। तो इतनी चीजें हमने हेमोग्लोबिन के बारे में कवर अप करके चलनी है, जो आप लोगों को कल भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि कितना होता है इसका अमाउंट, लड़कों में कितना होता है, लड़कियों में कितना होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, हाँ कल की क्लास बीच में रुक गई थी क्योंकि कल टेक्निकल इशू हो गया था, हल्का सा फॉल्ट हो गया था, जहाँ पे आप लोगों का माइक का प्लग था वो काम नहीं कर रहा था, तो आवाज बंद हो गई थी बीच में, फिर नेट का कनेक्शन भी बंद हो गया था। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कल करेंगे हम क्लास। तो कल मैंने आपको हेमोग्लोबिन के कार्य बता दिए थे, उसमें ये कार्य भी आप लोगों को एड ऑन कर लेने हैं। इतना आप हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ोगे। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको यहीं पर नोट करके लिखने हैं। अभी हमने बात करी थी कल की क्लास में कि जो आप लोगों का खून होता है इसको लाल रंग देने का काम कौन करता है? हेमोग्लोबिन। लेकिन आपको नोट कर एक चीज यही एड ऑन करनी है जो पेपर में पूछी जाती है। भाई कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी का खून सफेद भी होता है,
किसी किसी का खून नीला भी होता है। तो जब आपको पेपर में पूछे कि जो सफेद खून होता है ये किसके कारण सफेद होता है, रक्त का जो रंग है सफेद वो किसके कारण होता है, तो सफेद रक्त यानी व्हाइट ब्लड की जब बात की जाती है तो मैम किसमें पाया जाता है व्हाइट ब्लड, आप लोग बताकर चलते हो कि व्हाइट ब्लड होता है कीटों के अंदर। ठीक है, किसमें पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाइट जो खून है वो किसमें होता है, कीटों में पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है बेटा। ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं उनका खून कैसा होता है, सफेद। तो लिखोगे प्रेजेंट इन इंसेक्ट, प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। तो जो सफेद खून होता है वो किसमें देखने को मिलता है, आपको कीटों में देखने को मिलता है। मैम जैसे जैसे मच्छर होता है, आप कहोगे मैम मच्छर का तो हमने लाल खून देखा है। बेटा मच्छर के अंदर से जो लाल खून निकलता है ना वो तुम्हारा खून होता है। मच्छर तुम्हें काट ले, अब तुमने वो मच्छर मार दिया ऐसे करके ऐसे करके, तो उस मच्छर में से जो लाल रंग निकला ना वो तुम्हारा था, लाल खून जो निकला वो तुम्हारा था बेटा। क्योंकि जो मच्छर होता है वो तुम्हारा खून पीता है, मादा मच्छर खून पीती है, खून पीने का काम हमेशा महिलाओं का रहा है, ये हिस्ट्री तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। तो मादा मच्छर जब तुम्हारा खून पिएंगी वो होगा लाल रंग का, वो तुम्हारा खून है। लेकिन जब किसी ऐसे ऐसे मच्छर को मारोगे जिसने खून नहीं पिया तो भैया उसके अंदर से सफेद रक्त का निकलता है। मक्खी के साथ भी यही होता है, कॉकरोच के साथ भी यही होता है। तो बिल्कुल जो कीट होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है, व्हाइट। अब व्हाइट ब्लड इनका मैम क्यों है, किसके कारण है, तो व्हाइट ब्लड में भी एक वर्णक पाया जाता है। आपको पूछ ले कि कौन सा वर्णक है, कौन सा पिगमेंट है जिसके कारण खून का रंग सफेद होता है, तो उस वर्णक का नाम होता है हेमोलिम्फ। आप लोग बताकर चलते हो हेमोलिम्फ। तो हेमोलिम्फ नाम का वर्णक होता है बेटा हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ नाम का वर्णक है जिसकी वजह से जो खून का कलर है वो सफेद होता है। तो पेपर में आपको क्वेश्चन बनेगा कि सफेद रक्त किसके अंदर है, आपने कहा कीटों में होता है, क्लियर हो गई बात। फिर आपको पूछेगा कि रक्त का जो सफेद रंग होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है, आप कहोगे हेमोलिम्फ के कारण। तो हेमोलिम्फ जो है ये रक्त का रंग सफेद करता है। मैम दूसरा पॉइंट क्या लिखना है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये भी पूछा जाता है कि जो रक्त का नीला रंग होता है, रक्त का नीला रंग, भाई खून जो है वो नीले रंग का भी होता है, रक्त का नीला रंग किसके कारण होता है, आपको पूछ सकता है। ब्लू ब्लड किसके कारण होता है, बताओ, मैंने आपको बता रखा है ब्लू ब्लड के बारे में। अगर आप लोग बात करेंगे नीले रंग की तो बेटा ये किस में होता है, आप बताओगे ऑक्टोपस में, ऑक्टोपस में पाया जाता है नीला रंग। ठीक है, ऑक्टोपस में पाया जाता है प्यारे साथी। तो नीला खून किसके अंदर होता है, आप कहोगे ऑक्टोपस में पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑक्टोपस। तो जो ऑक्टोपस होता है उसके अंदर होता है नीला खून। अब मैम नीला खून क्यों है ऑक्टोपस का, क्योंकि ऑक्टोपस के खून में हेमोग्लोबिन नहीं है। अगर ऑक्टोपस के खून में हेमोग्लोबिन होता तो उसका खून लाल होता, बट उसका नीला खून है। तो कौन सा वर्णक ऐसा है जो खून को नीला कर रहा है, कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो खून को नीला कर रहा है, ये आपको पूछ सकता है। तो नीले रंग से संबंधित जो पिगमेंट होता है इसका नाम होता है हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन, साइनिन का मतलब होता है बेटा नीला, तो ये होगा आपका हेमोसाइनिन। तो ऐसे करके आप लोग चीजों को बताते चलेंगे पेपर में। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसका रक्त नीला होता है, आपने कहा ऑक्टोपस का। अच्छा बताओ क्यों नीला होता है, ऑक्टोपस के नीले रंग का कारण क्या होता है, आप कहते हो एक वर्णक होता है जिसका नाम है हेमोसाइनिन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक है जो रक्त का रंग नीला करता है, तो ऑप्शन दे देगा हेमोग्लोबिन, हेमोलिम्फ, हेमोसाइनिन, या आपको दे देगा बिलीरुबिन। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि इनमें से कौन है जो नीला रंग करता है, तो हेमोसाइनिन पर टिक लगाना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सेम ऑप्शन रहेंगे, आप लोग बताकर चलते हो। ठीक है, सेम ऑप्शन रहेंगे तो आप लोग बताकर चलते हो कि मैडम जी आपका जो रक्त का रंग लाल करता है वो हेमोग्लोबिन है, नीला करता है वो हेमोसाइनिन है, और सफेद करता है वो हेमोलिम्फ है। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। आरबीसी हो गई है खत्म, बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार की ब्लड सेल की जो की है डब्ल्यूबीसी। तो हम लोग ब्लड सेल को पढ़ रहे हैं, हमने आरबीसी को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आई है प्यारे बच्चे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल। इनको क्या कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, मतलब श्वेत रुधिर कोशिका। क्या कह देते हैं प्यारे साथियों, श्वेत रुधिर कोशिका कह देते हैं,
व्हाइट ब्लड सेल। क्लियर। अब आ जाओ सबसे पहला पॉइंट कि मैम इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इनके बारे में पहला पॉइंट, वैज्ञानिक नाम पूछ ले या केमिकल नेम पूछ ले। आपको पेपर में वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम कुछ भी पेपर में पूछ सकता है। तो चाहे वैज्ञानिक नाम पूछे चाहे रासायनिक नाम पूछे, आपको बताना है ल्यूकोसाइट। क्या बताओगे? ल्यूकोसाइट। जो WBC होती है इनका जो नाम है वो होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा ल्यूकोसाइट। आप लोग बताकर चलोगे ल्यूकोसाइट। ठीक है प्यारे बच्चे, ल्यूकोसाइट ये किसका नाम होता है? आप बताएंगे WBC। जैसे RBC का वैज्ञानिक नाम क्या था प्यारे बच्चों, बताओ। RBC को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया कि RBC को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। वैसे ही WBC का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है ल्यूकोसाइट। आइए आगे बात करते हैं कि मैम जो WBC इंग्लिश में लिख दूं पहले इसको, साइंटिफिक नेम पूछ लेगा या तो आप लोगों को साइंटिफिक नेम, या फिर आप लोगों को पूछ लेता है केमिकल नेम। ठीक है, या फिर आप लोग बताकर चलते हो केमिकल नेम। तो कुछ भी आपको करके पूछे आप लोग बताएंगे ल्यूकोसाइट होता है WBC का नेम। अब हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि मैम जो WBC होती है इनका अमाउंट कितना होता है हमारे शरीर में, इनकी मात्रा कितनी होती है। तो भाई सबसे कम आपके शरीर में यही होती है WBC। कितनी होती है इनकी मात्रा? आप लोग बताकर चलते हो आपके शरीर में ये 8 से 10,000 होती है। तो केवल 1000 में होती है इनकी संख्या। 8 to 10,000 होती हैं आपके शरीर के अंदर प्यारे बच्चों ये। तो कितनी कम मात्रा में है, देखो 8 से 10,000 है केवल। सबसे कम रुधिर में कौन सी कोशिकाएं होती हैं तो बताना WBC। सबसे कम पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सबसे कम यही होती है, सबसे लेस अमाउंट में आपको यही देखने को मिलती है। हमने तीसरा पॉइंट इनके बारे में क्या पढ़ा भाई कि मैम ये जो WBC होती है इनका निर्माण कहाँ पर होता है। जैसे RBC आपने कहा बोन मैरो में बनता ही है, वैसे ही इनका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो इनका जो निर्माण होता है वो आप लोगों के बोन मैरो में ही होगा। तो सेम RBC की तरह ये भी WBC भी बोन मैरो में बनती है। मैम बुक भी लेनी पड़ेगी बेटा, आपकी मर्जी। अगर आप बुक लेना चाहते हो प्रैक्टिस सेशन के लिए तो बिल्कुल ले सकते। ठीक है, चलो आओ। अब इनका निर्माण कहाँ होता है भाई? तो इनका निर्माण भी आपके अस्थि मज्जा में होता है। अब मैम कौन से अस्थि मज्जा में? तो बताना पीले अस्थि मज्जा में। इनका निर्माण होता है पीले अस्थि मज्जा में। पीला अस्थि मज्जा कहाँ होता है मैडम जी? पीला अस्थि मज्जा कहाँ होता है? तो अभी बताती हूँ कहाँ होता है। पहले आप लोग लिख ले कि इनका जो निर्माण होता है वो येलो बोन मैरो में होता है। येलो बोन मैरो। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ कि येलो बोन मैरो कहाँ होता है। अच्छा, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ सारे के सारे बच्चे कि बोन मैरो कहाँ होता है। सारे के सारे बालक मुझे ये बताओ बोन मैरो कहाँ होता है। हड्डियों में होता है, मांसपेशियों में होता है, आप लोगों की त्वचा में होता है या आपके बालों में होता है? कहाँ होता है बोन मैरो? मैंने आपको कहा था कि बोन मैरो जब आपको पेपर में पूछेगा तो आप बताएंगे कि कहाँ होता है। आप लोग मुझे बताएं बोन मैरो कहाँ होता है। जीवन काल बिल्कुल बताएंगे। कौन सी बुक ले मैम? बेटा कोई भी ले लो, हमारी रेलवे विज्ञान बुक भी आ रही है जिसमें आपको दिल्ली पुलिस के लिए भी मटेरियल मिल जाएगा अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो। ठीक है मैम, पिंक कलर ब्लड नहीं होता क्या? नहीं बेटा, बेटा पिंक कलर का कहाँ ब्लड होता है। ठीक है, अच्छा नितिन जी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं बच्चा। आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं, आपके हाथ में अच्छी सी एक नौकरी हो और अच्छा आप एक व्यक्ति बनकर आगे बढ़े। हड्डी में होता है, बिल्कुल सही बात। तो भाई आ जाओ, ये भी तो जब अस्थि मज्जा हड्डी में होता है तो पीला अस्थि मज्जा भी कहाँ होता है? हड्डी में होता है। जैसे ये आपकी हड्डी है भाई, लो भाई लो, ये तुम्हारी हड्डी है। ठीक है, अब इस हड्डी में जो बीचों बीच वाली जगह ये होता है पीला बोन मैरो। यहाँ पर पीला बोन मैरो है। ठीक है, और मैम ये जो आसपास के एरिया है ये क्या होता है? यहाँ पर है रेड बोन मैरो। ये है रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में क्या हुआ था? रेड बोन मैरो में आपकी RBC बन रही थी। RBC लाल रुधिर कोशिकाएं। और ये जो बीच में तुम्हें पीला बोन मैरो दिख रहा है यहाँ पर तुम्हारी WBC बनती है। तो मतलब WBC कहाँ बनती है? बनती तो बोन मैरो में ही है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा बोन मैरो है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? बोन मैरो ही है। ये पूरा का पूरा आपका अस्थि मज्जा ही है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा दो तरीके के होते हैं, एक लाल और एक पीला। तो WBC कहाँ पर बनती है? पीले में बनती है। दिख रहा है ना पीले रंग का, यहाँ बनती है WBC।
तो हमने अभी भी बात करी कि जो हमारी WBC होती हैं वो पीले अस्थि मज्जा में बनती है। अच्छा मैम, नेक्स्ट 4th पॉइंट कि इनका जीवन काल कितना होता है। जो WBC होती हैं ये कितने दिन तक हमारे शरीर में जिंदा रहती हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है। तो जब हम लोग इनके लाइफ स्पैन की बात करते हैं, जीवन काल की बात करते हैं, तो भाई इनका जीवन काल भी सबसे कम होता है। भैया है सबसे कम, और जीवन काल भी सबसे कम होता है। इनका कितना होता है तो बताकर चलते हो, 2 से 4 दिन होता है, कहीं कहीं 2 से 5 दिन भी मिल सकता है। 2 to 4 डेज होता है। मैम इतना कम, हमने तो नेट पर या कई बुक्स में पढ़ा था 12-12 दिन होता है इनका जीवन काल। नहीं बेटा, इनका जीवन काल इतना ज्यादा नहीं होगा। इनका जो जीवन काल होगा वो 2 से 4 या 2 से 5 होता है। क्यों मैडम? क्योंकि बेटा ये आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं आप लोगों को। अब भाई रोगों से लड़ने की शक्ति दे रही है, तो जब ये 12-12 दिन तक नहीं मरेंगी या 12-12 दिन तक एक ही WBC आपके शरीर में बनेगी, तो भाई ये उतनी ताकतवर फिर नहीं रहेंगी। जितनी ये नई बनती हैं उतनी ये ताकतवर रहती हैं। इसीलिए इनका जीवन काल कम है, क्योंकि ये नई नई बनती रहती हैं और ताकतवर रहती है और आपकी इम्यूनिटी बनाती रहती है। भाई जैसे मैं बहुत साल तक अगर जीऊंगी तो मेरी शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? तुम कहोगे मैम थोड़े दिन में तुम बूढ़ी अम्मा हो जाओगी, बूढ़ी अम्मा। ओहो ओहो, तो तुम ऐसे चला करोगी फिर, है ना, बूढ़ी अम्मा। तो मैं बूढ़ी अम्मा बनूंगी तो मेरी शक्ति घट जाएगी भाई, मेरा जीवन काल जैसे जैसे बढ़ेगा मैं कमजोर हो जाऊंगी। लेकिन अगर किसी का जीवन काल कम है, यानी कि जैसे अब हम अपनी अवस्था में हैं, अभी हमारा जो जीवन काल है ऐसा समझ लो कम है, तो अभी हमें ताकत ज्यादा है, अभी हम स्ट्रोंग है, तो वैसे ही ये जितने दिन में मरेंगी उतनी बूढ़ी हो जाएंगी और इनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। तो क्योंकि इनकी जो हमें जरूरत है सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की शक्ति ये बना रही है, इसीलिए इनका जीवन काल सबसे कम है। अगर किसी को जुकाम हो गया, 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, फिर 5वें दिन वो आराम लगना शुरू हो जाएगा उसमें, है ना, आराम लगना शुरू हो जाएगा उसमें। तो आराम कैसे लगा बुखार में, जुकाम में? क्योंकि नई नई ये WBCs बन रही हैं और ये आपकी बॉडी में ज्यादा इम्यूनिटी आप लोगों को दे, है ना भाई? समझ में आई बात? ठीक है, चाय पी लो भाई, पियो तुम चाय पियो, और हम तो पढ़ा लेते हैं, तुम चाय पियो, है ना। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैम ये जो WBC होती है हमारी, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है। अच्छा जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दो कि RBC की मृत्यु कहाँ होती थी। RBC जब आप लोगों ने बड़े ध्यान से पढ़ा तो उनकी मृत्यु आपने कहाँ करी थी? RBC कहाँ पर दफन हुई थी? तो आपने कहा स्प्लीन में मरी थी, स्प्लीन में, है ना, स्प्लीन, प्लीहा जिसको कहते हो, जिसको तिल्ली भी कहते हो बेटा। वॉइस बहुत अच्छी है जी, बहुत बढ़िया। तो जो हमारा स्प्लीन होता है उसमें जाकर मरती हैं RBC। मैम ये कहाँ मरती हैं? WBC। तो WBC की जो मृत्यु है वो भैया ब्लड में ही हो जाती है, ये रुधिर में ही मर जाती हैं बेटा। इनकी मृत्यु रुधिर में ही हो जाती है, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये ब्लड में ही मरती रहती हैं। तो इनटू ब्लड, ये ब्लड में ही मरती हैं, ये कहीं नहीं जाती, ना किसी स्प्लीन के पास ना किसी लीवर के पास, ये ब्लड में ही मरती हैं। अच्छा मैम नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट बन रहा है वैसे? चौथे के बाद 5वां पॉइंट है, ठीक है। अब छठे पॉइंट की बात करते हैं, WBC की शेप कैसी होती है, WBC की आकृति कैसी होती है। तो जब आप इनकी शेप के बारे में बात करोगे ना, तो इनकी शेप के बारे में भी पंगा है, इनकी शेप के बारे में भी पंगा है प्यारे बच्चे। क्या प्यारे बच्चे? इनसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो WBC है उनकी शेप कैसी होती है, तो तुम कहना कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, अनिश्चित है, अनिश्चित, कोई नहीं बता सकता इनके बारे में कि ये कैसी शेप की है, कभी कैसी कभी कैसी। तो ये अमीबा की तरह अपनी शेप को बदलती रहती है। तो WBC की शेप के बारे में याद रखना, ये अनिश्चित होती है प्यारे बच्चा। इनकी जो शेप है वो कैसी होती है? अनिश्चित, इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर, ठीक है, मतलब इनकी कोई शेप नहीं है, कभी अपनी शेप को कैसा कर लेंगी, कभी कैसा कर लेंगी। या आपको याद रखना है कि इनकी जो शेप होती है वो अमीबा के समान होती है। अमीबा भाई साहब से कौन कौन मिला है, सच सच बताना। मिस्टर अमीबा से कौन कौन मिला है, जल्दी से बताओ। क्या किसी ने कभी इस अमीबा मिस्टर को देखा है ना? अमीबा को देखा है क्या कभी आपने? अमीबा के समान। तो ये जो आपकी WBC होती है ये अमीबा लाइक होती है, ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है।
अमीबा के समान होती हैं। ये भी आपको आता है कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं अमीबा के समान होती हैं। आप कहोगे WBC अमीबा के समान होती हैं, क्योंकि जैसे अमीबा बेचैन आत्मा है बेटा, बाइकॉनकेव RBC है, बिल्कुल सही बात, लेकिन WBC की कोई शेप नहीं है। WBC जो होती हैं ये अमीबा की तरह अपनी शेप को चेंज करती रहती हैं, कभी कैसे कभी कैसे। ठीक है, आ जाओ 7वें नंबर के पॉइंट पर चलते हैं। 7वें नंबर का पॉइंट कि मैम WBC का काम क्या होता है। WBC कार्य, WBC का जो कार्य है वो क्या होता है। फंक्शन ऑफ WBC आपके शरीर में क्या करती हैं। तो प्यारे साथियों, जो WBC होती हैं इनके काम की अगर बात करें तो अभी अभी बताया, रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं। ठीक है, रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं आप लोगों को। ठीक है, लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। कौन सी रुधिर कोशिकाएं ऐसी हैं जो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी बनाती हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करती हैं। तो बताना WBC। तो WBC क्या करती हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये आपको इम्यूनिटी देती हैं प्यारे साथियों। इम्यूनिटी क्या होता है, जब कोरोना आया था तो इम्यूनिटी जैसे शब्द को आपने खूब सुना होगा, क्वारंटीन हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, लॉकडाउन लगा दो, है ना। तो ये आपने बहुत सारे शब्द थे जो सुने थे कोरोना के टाइम पर। तो ये इम्यूनिटी शब्द भी उभर कर आया था उस समय पर, है ना। यानी इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे शरीर की ऐसी शक्ति जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो आपके अंदर जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी आप बीमारियों से उतने दूर रहोगे। ठीक, अब छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, इसीलिए जो भी बीमारी आती है वो छोटे बच्चों और बूढ़ों लोगों को ज्यादा होती है। लेकिन हम जवानों की इम्यूनिटी थोड़ी सी ताकतवर होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए कोई भी बीमारी हमें बहुत कम लगती है। अब कोरोना ने भी ऐसे ही करा था, कोरोना ने अपना रूप दिखाया था। कोरोना ने कोई नहीं छोड़ा, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, सबको कोरोना हो रहा था। तो जिसकी रोगों से लड़ने की शक्ति जितनी मजबूत थी उसका कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ठीक है, तो भाई ये जो सारा खेल है आपके शरीर में WBC का है सबसे कम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका, इम्यूनिटी देती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना। हाँ, सैनिक कहते हैं आपके शरीर की, बिल्कुल अभी हम बताएंगे इनको। चलो अगला पॉइंट लिख लेते हैं, 8वां पॉइंट। ये जो WBC है इनके प्रकार भी आपको पेपर में आते हैं। WBC के प्रकार आपको पूछा जाता है कि WBC कितने प्रकार की होती हैं। तो बात करते हैं WBC के प्रकार, टाइप्स ऑफ WBC। WBC कितने टाइप्स की होती हैं तो आप लोग बताकर चलते हैं, ये 2 तरीके की होती है। ठीक है, WBC प्यारे साथियों 2 तरीके की होती है, 2 प्रकार होते हैं WBC। मैम कौन कौन से, तो भाई एक होती है कणिका में, एक होती है अकणिका में। WBC 2 तरीके की होती हैं, आप बताकर चलोगे। एक होती है कणिका में, कणिका में, ठीक है, जिनको कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है, कणिका में यानी ग्रेन्यूलोसाइट। और दूसरी होती है अकणिका में, अकणिका में, दूसरी होती है अकणिका में, जिसको कहा जाता है अग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है, अब मैडम जी ये जो कणिका में WBC है ये कैसी होती है। तो बेटा जब इनको आप देखोगे ना तो इनमें अंदर तुम्हें कणी कणी नजर आएंगे, ऐसे 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 दाने नजर आते हैं, दाने। कण कण में शुद्धता, तुमने घी का नाम सुना, घी का ऐड आता है टीवी पर कि परम घी, कण कण में शुद्धता, मतलब दानेदार घी होता है, उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, तो कहते हैं दाने दाने में शुद्धता, है ना। तो वैसे ये ऐसी WBC है जिनमें छोटे छोटे दाने होते हैं। अगर इनकी संरचना को देखोगे ना, इनमें छोटे छोटे दाने हैं। ठीक है, लाइव है क्या मैम, बेटा बिल्कुल लाइव है, लाइव ही तो चल रही है। ठीक है, तो ये ऐसी WBC है जिनको अगर आप देखोगे तो इनमें ऐसे ऐसे दाने दिखेंगे, दाने मतलब कण, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल नजर आएंगे, तो इसीलिए इनको कहते हैं कणिका में। ठीक है, समझ में आई बात। अब इनको अगर देखोगे, ये वाली WBC ऐसी है जिनमें आपको कोई दाने नजर नहीं आते, जिनमें कोई दाने नहीं है, दिख रहा है ना अंतर, इसमें दाने हैं तो ये कणिका में है, इसमें दाने नहीं है, ये अकणिका में है। अब मैम कौन सी कणिका में है, कौन सी अकणिका में, पेपर में पूछ ले तो क्या बता के आएंगे। तो चलो लिखते हैं,
जब आप लोगों को पूछे कि कणिका में WBC जो होती है ये कितनी है, तो आपने कहा मैम 3 होती है। एक होती है, आप बताओगे न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल हिंदी में भी बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, क्लियर। और मैम दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है बेसोफिल्स, ठीक है, दूसरी हो जाती है बेसोफिल, बेसोफिल्स, दूसरी हो जाती है बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स। क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी बताऊंगी, पहले लिख लो। और तीसरी हो जाती है एसिनोफिल, एसिनोफिल्स, ठीक है, तीसरी हो जाती है एसिनोफिल्स। तो ऐसे आपको ये पूछी जाती है एसिनोफिल्स। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी WBC एक अकणिका में WBC है ना, या कौन सी WBC एक बिना दाने वाली WBC है। मतलब दाना तो समझते हो, कण, तो मतलब आपको पहचानना है कि ये तीन जो है इनमें दाने होते हैं, इनमें कण है, ये कणिका में है। ये तीनों की तीनों ग्रेन्युलोसाइट में आती है, मतलब इनमें कण है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। लेकिन अगर अकणिका में का पार्ट आपको पूछता है तो अकणिका में होती है बेटा 2। कौन कौन सी आप बताना, मोनोसाइट, हाँ मैडम ये नाम तो हमने बिल्कुल सुना है, मोनोसाइट, बिल्कुल सुना होगा ना मोनोसाइट के बारे में, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट एक ऐसी WBC है जो कि आपकी कैसी होती है, अकणिका में है। और मैम दूसरी कौन सी है, तो दूसरी हो जाती है लिम्फोसाइट। हाँ जी मैम ये भी हमने नाम सुना है, लिम्फोसाइट, ये नाम भी हमने सुना है। तो प्यारे साथियों आपको कभी भी पेपर में पूछता है कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट किस प्रकार की WBC है, तो आंसर लगाकर आना कणिका, अकणिका में होती है, ये अकणिका में होती है। तो अभी हमने पढ़ा कुल मिलाकर WBC को 2 भागों में बांटा है, कणिका में, अकणिका में, ठीक है। तो मैडम जी कणिका में जिसमें छोटे छोटे दाने दिखते हैं कौन कौन सी होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी है, न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, एसिनोफिल है, क्लियर। और मैम अकणिका में जिनमें कोई दाने नहीं है कौन कौन सी होती है, मैम 2 है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी WBC सबसे बड़ी है और कौन सी WBC सबसे छोटी है। तो चलिए बात करते हैं। आपको यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि कौन सी WBC सबसे बड़ी और कौन सी WBC सबसे छोटी। तो मोनोसाइट जो है ना ये सबसे बड़ी WBC है प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी WBC। तो आपको पेपर में आएगा कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, तो आप कहोगे मोनोसाइट, मोनोसाइट होती है बिगेस्ट WBC, ठीक है, ये सबसे बड़ी है। और मैम सबसे छोटी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि लिम्फोसाइट जो होती है सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC, ठीक है। तो लिम्फोसाइट क्या होती है, इनको कहते हैं स्मॉलेस्ट WBC, इनको कहा जाता है स्मॉलेस्ट WBC। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी पेपर में आई हुई, ठीक है बेटा। तो मोनोसाइट सबसे बड़ी और लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है। और जब आपको डॉक्टर क्या लगाता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन लगवाया है तुमने कभी, है ना। क्वेश्चन जब आपको बेटा PYQ क्वेश्चन अगर होता है तो मैं बिल्कुल लाऊंगी, आज की क्लास में भी मैं लाई हूं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप लोगों ने डेमो क्लास ली थी वहां भी मैंने आपको ब्लड से रिलेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड PYQ कराए थे। आज भी हमारे पास एक PYQ क्वेश्चन है जो आपको मैंने बता भी रखा है, तो आप उसको देखेंगे भी आज क्लास में, ठीक है। तो देखो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ना यही है, जब आप लोगों को इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, वैक्सीनेशन लगाता है डॉक्टर, तो इन दोनों की संख्या ही बढ़ती है जब आपको वैक्सीनेशन लगती है। तो यही है मेन आपकी बॉडी में जो सुरक्षा देती है आप लोगों को, ठीक है। चलो आ जाओ अब आगे बात करते। तो WBC के बारे में हमने इतने पॉइंट्स हैं जो पढ़े हैं। एक और पॉइंट अब हम लिखने वाले हैं WBC के बारे में। मैम क्या पॉइंट लिखने वाले हैं, नंबर 9 पर अब हम बात करने वाले हैं WBC के बारे में कि WBC में प्यारे साथियों केंद्रक पाया जाता है। हमने बात करी थी RBC में केंद्रक नहीं था, तो WBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है, तो बताना WBC, क्लियर। तो बताओगे हैव न्यूक्लियस,
तो WBC जो होती हैं इनमें आप लोगों को न्यूक्लियस नजर आता है। मान लो ये तुम्हारी WBC है, इनके बीचों बीच अगर आप देखोगे ऐसे तो तुम्हें केंद्रक नजर आएगा इस तरीके से। तो WBC में आपको केंद्रक नजर आता है। ठीक है, WBC को जब देखेंगे तो न्यूक्लियस यहां पर हमें नजर आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया ना प्यारे बच्चों? ठीक है, अच्छा कोई आर्ट्स वाला स्टूडेंट हो प्यारे बच्चे या कोई साइंस वाला हो? जैसे जैसे मैं आपको बताती चल रही हूँ ना वैसे वैसे आप चीजों को करते चलेंगे। ठीक, आ जाओ, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो WBC से इतना पढ़ जाना, क्वेश्चन छप जाएगा पेपर में। आ जाओ बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तीसरे नंबर की रुधिर कोशिकाएं प्लेटलेट्स। तो बात चलेगी अब प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। क्या कहते हैं बच्चा? बिंबाणु। तो आइए बात करते हैं अब हम प्लेटलेट्स की, बिंबाणु की। अच्छा, पहला पॉइंट कि मैम प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इनका वैज्ञानिक या केमिकल नेम जब कुछ भी पूछे तो आपको क्या बताना है? इनका भी वैज्ञानिक नाम होता है, इनका भी साइंटिफिक नेम होता है बेटा। तो क्या है इनका साइंटिफिक नेम? आप कहोगे थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है प्यारे साथियों? इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहेंगे भाई? थ्रोम्बोसाइट। इनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्लियर? तो आपको पेपर में पूछ लेगा कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, तो बताकर आना थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है प्लेटलेट्स को। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि मैम ये कितनी होती है, इनका अमाउंट कितना होता है हमारे शरीर में, इनकी मात्रा कितनी होती है। तो इनकी मात्रा की जब बात करते हैं तो मैंने कहा दूसरे नंबर पर ये सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा तो हो गई RBC, फिर दूसरे नंबर पर हो गई प्लेटलेट, और सबसे कम हो जाती है प्यारे बच्चे WBC। तो RBC टॉप पर है, प्लेटलेट सेकंड पर है, और WBC जो है वो थर्ड नंबर पर है। तो आपने कहा कि मैम इनका अमाउंट कितना है, आप कह के चलते हो कि ये हमारे शरीर में 1.5 से 4.5 लैक्स होती है बेटा। मतलब ये लाखों में है, लाख में है इनकी संख्या। देखो RBC मिलियन में थी, RBC मिलियन में थी, WBC हजारों में थी, प्लेटलेट्स लाखों में है। तो मिलियन, लाख, हजार ऐसे करके चलते हैं हम। ठीक है, WBC कौन सी धमनी में पाए जाते हैं बेटा? सारी धमनियों में है WBC। जब आप अपने खून को देखते हो तो आपकी जो नसें हैं उनमें ऐसे बहता हुआ दिखता है तुम्हें खून, ये बह रहा तुम्हारा खून। तो इस खून के अंदर तुम्हें सब मिलेगा, सब। ये पीला पीला प्लाज्मा है ना, ये मैडम जी लाल लाल क्या है? WBC है आपकी, वो RBC है आप लोगों की। और मैम इसी में हमें दिख रही है ये छोटी छोटी, ये वाइट वाइट, ये आपकी WBC हो जाती हैं, ये आपकी क्या हो जाती है? WBC हो जाती हैं। और मैम अगर इनको देखें, ये जो ये नीली नीली दिख रही है ये प्लेटलेट्स हो जाती है, प्लेटलेट्स हो जाती है। इस तरीके से आपकी धमनियों में, ये पूरी धमनी का डायग्राम है जो आपको मैंने दिखाया है, ये आपकी धमनी है ऐसा समझ लो। तो धमनी में सब पाया जाता है, पूरा का पूरा खून पाया जाता है धमनी में, पूरा का पूरा ब्लड पाया जाता है आपको धमनी में। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये पूरा खून बहकर आ रहा है, इसमें सब है, इसमें प्लाज्मा भी है, इसमें RBC भी है, इसमें WBC भी है, इसमें प्लेटलेट्स भी हैं, सब है, सब कुछ है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। दिख नहीं रहा, लो इसको लिख दूं ना, ये कलर नहीं दिख रहा, लो ये प्लाज्मा है। ठीक है, ये RBC है और ये W। अब तो दिख रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, अब तो अच्छे से दिख रहा होगा। चलो आओ, प्लेटलेट्स पीली नहीं होती बेटा, ये तो आपको समझाने के लिए डायग्राम बताया हुआ है ना, जिसे आप अच्छे से समझ पाओ कि रेड कलर में RBC दी हुई है, व्हाइट कलर में WBC है, और ये जो ब्लू आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं दीज आर प्लेटलेट्स। तो वो तो समझाने के लिए आपको दिखाया हुआ है। पीले रंग का प्लाज्मा होता है, जो ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, उसका कलर मैंने कहा था वो पीला होता है। ठीक है, चलो हाँ जी, ग्रुप डी के लिए भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हो। आइए बात करते हैं मैम, जो प्लेटलेट्स होती है इनका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? 1.5 से 4.5 लाख। डेंगू में आपने देखा होगा कि डेंगू में हमारी बॉडी के अंदर ये प्लेटलेट्स ही डाउन चली जाती हैं। इस बीमारी को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो कल की क्लास में सारी चीजें कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, एंटीबॉडी भी पढ़ाऊंगी कि कहाँ होती है। एंटीबॉडी आपकी जो आप लोगों की प्लाज्मा है ना उसके अंदर होती है एंटीबॉडी।
जबकि एंटीजन आपकी आरबीसी पे है। तो कल जब हम ब्लड ग्रुप्स पढ़ रहे होंगे वहां आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, ठीक है। तो अब हम कल की क्लास में प्लेटलेट्स के साथ शुरुआत करेंगे और ग्रुप जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो अब कल की क्लास में मिलते हैं, आज इतने ही अपने इस कॉन्सेप्ट को रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।